अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। ख़वातीनो हज़रात, कल मुझे छुट्टी करनी पड़ी। उसकी वजह यह है कि कल वाशिंगटन से आते हुए एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा था और उसमें बारिश बहुत ज़्यादा थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी। सो मुझे अंधेरा होने से पहले पहले एक सर्टन एरिया को क्रॉस करना था, इसलिए मैं कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल आज हम हाज़िर हैं, कल की कुछ बातों को भी कवर करेंगे, लेकिन आज सबसे जो ज़रूरी चीज़, इंडिया की बदमाशियाँ। आज कतर की अदालत ने 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स को जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी। हिंदुस्तान की बदमाश मोदी सरकार सख्ते में चली गई और वो अभी तक खामोश हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि साढ़े नल बनी की। अगस्त 2022 में इन 8 नेवल ऑफिसर्स को रात को सोते हुए अरेस्ट किया गया। ये लोग कतर में एक कंपनी है ढारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, उसमें ये रॉ की तरफ से अंडरकवर काम करते थे। बहरहाल ये कंपनी अपने आप को कहती है कि ये लोकल बिजनेस पार्टनर्स हैं ऑफ कतर डिफेंस सिक्योरिटी एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के, और इनका बेसिकली काम ये था कि ये कतर की जो नेवल इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस करना और उसको जंगी हालत में हर वक्त तैयार रखना, ये उनका काम था। इन अफसरान में कमांडर नवजीत सिंह गिल, कमांडर बरहेंद्रा कुमार वर्मा, कमांडर सुरगंगरा, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर उम्मत नगपाल, कमांडर कैप्टन सौरव और कैप्टन राजेश शामिल हैं। इनमें से एक साहब तो छुट्टी जा रहे थे और सुबह उनकी दिल्ली की फ़्लाइट भी थी, लेकिन रात को उन्होंने इनको पकड़ लिया। इस वक्त कतर में 8 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जिनका तल्लुक़ हिंदुस्तान से है, और वो कतर के मुख्तलिफ़ शोबों में लेबर, ज़्यादातर इसमें से लेबर है। बहरहाल जिस मुल्क की फ़ौज अपने हथियारों और दीगर सामाने हर्ब की मेंटेनेंस और वॉर रेडीनेस ही इंश्योर नहीं कर सकती और उसको बाहर के लोग पैसे देकर हायर करने पड़ते हैं कि वो उनके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करे, तो जिस दिन जंग हो गई उस दिन वो क्या करेंगे? उस दिन सबसे पहले ये लोग तो चले जाएंगे और उनकी अपनी फ़ौज, जिन्हें अपना इक्विपमेंट यूज़ ही नहीं करना आता, उसको मेंटेन ही नहीं करना आता, वो क्या जंग लड़ेगी। बहरहाल इन अरबियों की हालत बहुत ख़राब है और उसका अंदाज़ा आपको वैसे भी आजकल हो रहा है कि कितनी कुट पड़ रही है। बहरहाल हमारे मुल्क में भी एक इंडियन नेवल ऑफिसर कमांडर कुलभूषण यादव साहब सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बदमाशियाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में अब खुल कर बाहर आ रही है। इसके बाद चलते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। कल सदर मुमलिकत ने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज भी उनके लीडर इमरान खान साहब हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तो ही इज़ ऑलवेज बीन ऑब्जर्वेंट कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं कह नहीं सकता आपसे, है ना, उनको कहलवा नहीं सकता क्योंकि शायद उस बीच में ही कहीं खो जाएं वो चीज़ें, है ना, तो कहलवा नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे ऊपर एज अ दोस्त, एज अ हमदर्द वो नज़र रखते हैं। बड़ा क्रिटिकल डिस्कशन मेरे उनके। आप भी उन पर वैसी नज़र रखते हैं कि नहीं रखते? मैं उन पर, वो मेरे लीडर हैं अभी भी लीडर है। देखो, जिसके साथ मैं इतना लंबा अरसा चला हूँ और वो फाइनेंशियली ऑनेस्ट हो, पैट्रियाटिक हो, उसकी सपोर्ट में कौम हो। ख़वातीनो हज़रात, सदर मुमलिकत एक गैर सियासी आदमी होता है और उसके मुंह से ऐसी बात, जबकि वो अभी भी सदारत की कुर्सी पर बरजमान है, कानूनी और अखलाकी तौर पर दोनों जुर्म हैं और गलत हैं। मेरा ख्याल है उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और टेक्निकली उनको भी सदर नहीं होना चाहिए अगर उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी सियासी जमात के साथ है। बहरहाल जब इलेक्शन की बात की हामिद मीर साहब ने, तो उन्होंने, सदर मुमलिकत ने अपने कुछ खदशात का इजहार किया
क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनाते हैं। ये बताएं कि अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। अहमद से पूछते हैं कि सदर मुमलिकत के इस इंटरव्यू के जवाब में इलेक्शन कमीशन फौरन हरकत में आया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। अहमद, क्या कहा उन्होंने इस स्टेटमेंट में, कुछ हमें बताइए। जी अहमद। जी राना साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल के सदर साहब का जो इंटरव्यू था, जिसको हमने भी डिस्कस किया कि उनको इलेक्शन जनवरी में होते नजर नहीं आते, उसकी तरदीद की और कहा कि जैसे ही नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हदबंदियां हो जाएंगी तो साथ ही डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब जो उन्होंने शेड्यूल दिया है नई हदबंदियों का, उन्होंने कहा 30-31 अक्टूबर तक उन पे जितने इतराज़ात हैं वसूल कर लिए जाएंगे और फिर उन इतराज़ात के जवाब देना शुरू किए जाएंगे और 30 नवंबर तक, यानी कि नवंबर के एंड तक, जो हदबंदियों के जवाबात हैं, जो हदबंदियों की लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी। 30 नवंबर को जब पब्लिश हो जाएगी उसके बाद शेड्यूल की डेट इलेक्शन की दे दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी तकरीबन 1 महीना 5-6 दिन बाकी हैं, 35-36 दिन कर लें कि, और इस 35-36 दिन में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन समेत सारे अच्छी तरीके से मैयर भी कर लेंगे कि किसकी वोटिंग पावर ज़्यादा है, कौन क्या गेम खेल रहा है, कौन किस लेवल पे खड़ा है और फिर क्या करना है। तो उसके बाद इलेक्शन की डेट आ जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि डेट इलेक्शन की जो है वो जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी, जल्दी आने वाली है। तो अब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो इलेक्शन की फ़िज़ा है उसको, बहरहाल उन्होंने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन अपने टाइम पे होगा और जो हमने जनवरी का एंड कहा है जनवरी के एंड पे ही होगा, ये इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा। ये अच्छी बात है कि उन्होंने वाज़ेह किया। उन्होंने गैर मुल्की मुबसरीन से टीमें और उनके नाम भी मांग लिए हैं जो पाकिस्तान को इलेक्शन को ऑब्जर्व करने आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी पे है। कोई अनहोनी होनी ऐसी चीज़, कोई बहुत ज़्यादा डिजास्टर ना हो जाए, अल्लाह ना करे 1-1.5 महीने के अंदर, तो फिर तारीख में कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो अनाउंस कर दी जाएगी। और जो टेम्पो बना हुआ है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब मैदान में आ चुके हैं और बाकी पार्टियां भी एक्टिव हैं, तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो फर्मली अब शुरू हो जाएगी। पीटीआई के अलावा बाकी सब पार्टियों को इजाज़त दी गई है कि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा न लें और ये सारी सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो जनवरी के एंड तक ही शायद इलेक्शन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर और भी गया तो फरवरी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जितना वाज़ेह और सख्ती से कहा उससे यही लग रहा है कि जनवरी वाला जो इलेक्शन है जो उन्होंने शेड्यूल दे के बताया था वो शायद जनवरी में ही इलेक्शन हो जाए, या मैक्सिमम गए तो फरवरी में, इससे ज़्यादा आगे मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहरहाल तारीख जनवरी की लगती है राना साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया और एवन फील्ड केसेस में सज़ा मौतली की अपीलें बहाल कर दी गईं। इन दोनों केसेस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल अदारों को नून लीग की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो सहूलतकारी जो सुकत मियाँ साहब को मिल रही है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई को क्या, एक अंधे को भी इस वक्त नज़र आ रही है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि खान साहब का गला दबाया जा रहा है और मियाँ साहब को हर चीज़ प्लेट में सर्व की जा रही है, बहुत तेज़ी से सर्व की जा रही है और वो भागे जा रहे हैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? जी अहमद। जी राना साहब जो मियाँ साहब के ऊपर 2 केसेस थे बड़े, हुदैबिया पेपर मिल वाला और दूसरा बड़ा केस जो है, उस दोनों में उनकी अपीलें जो हैं उनको अपीलों को इजाज़त दे दी गई है और उनको जो पहले से जो उनके ऊपर बार था कि वो अपील भी नहीं कर सकते और सज़ा वो होगी, वो सारी की सारी अब रिवर्स हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब की जो कह लें कि कन्विक्शन थी अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में, दोनों में उसके खिलाफ उनकी अपील आ गई है, विच मीन्स के उनको रिलीफ मिल रहा है और फिर आज उनकी ज़मानत भी मंजूर होगी। दूसरी पार्टी यानी नैब ने कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो उनको पकड़ने की ख्वाहिश में नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया। तो अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी ग्रेजुअली स्टार्ट कर देंगे और लाजमी बात है इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को आगे लेके चलना है, किस तरीके से लोगों को वोट हासिल करने और किस तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो सेट करनी है ताकि वो पीटीआई के से को शिकस्त दे सकें इलेक्शन में। ये लाजमी बात है, उनकी प्लानिंग होगी। और दूसरी तरफ जो है वो खान साहब की अपीलें नहीं मानेंगे, साइफर केस है, दूसरे केसेस हैं, तो
अब इस साइड पे सिचुएशन ये लगती है कि खान साहब जेल में और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ओपनली इलेक्शन लड़ेंगे। जो यहाँ पे बात हो रही थी राना साहब, वो ये भी थी कि जो चीन ने कहा है कि अगर आप चीनी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो सड़कों पे फसाद नहीं हमें चाहिए। तो इमरान खान साहब को शायद अंदर रखने की एक बड़ी वजह भी है कि इस वक्त उनके पास स्ट्रीट पावर है। अगर वो स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं तो वो आके फिर जो है वो काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इस सिनेरियो को क्रिएट करने से चीन ने मना किया है, और इस वक्त चूंकि इन्फ्लुएंस है चीन का, सऊदी अरब, कतर, सारे मुल्क ही उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस रीजन में भी और पाकिस्तान में भी लग ही रहा है कि चीन वाली जो फिलॉसफी है कि सड़क के ऊपर धूम धड़का जो है वो कम हो, पीसफुल हो, सारे काम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिजनेस की अपने हिसाब से चलें। तो ये सिचुएशन जो है, ये सिनेरियो अब नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब कहीं कहीं जलसे करेंगे, वो सिलेक्टेड या अपने अपने एरियाज़ में होंगे, लेकिन ये रैलियाँ और ये इस किस्म का काम जो है ना, ये थोड़ा सा अब रोक दिया, ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगले 1-2 साल कम से कम इलेक्शन हो भी जाए, इलेक्शन तक भी, तो अब देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है वो किस तरीके से बरकरार रहती है, प्रिवेल करती है, और कैसे जो है इलेक्शन का रिजल्ट, वो आपको पता है, सबको उसी का इंतजार है। पहले तो डेट, फिर उसका रिजल्ट, तो देखते हैं क्या बनता है। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, नून लीग के कायद को जितनी तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्शन जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्ट में हो ही जाएंगे। अगेन इस ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, या ये जो एक टाइम स्पेस दिया गया है, इट ऑल डिपेंड्स कि मियाँ साहब पाक और साफ कब तक होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल नैब जो कल तक नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने और सजा कर दिलाने में पेश थी, आज वो मियाँ साहब पर लगाए हर इल्ज़ाम से पीछे हट रही है और उनके लिए हर मुमकिन आसानी और सहूलत पैदा करने की कोशिश कर रही है। आज का नैब मियाँ साहब को बिल्कुल भी अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है मियाँ साहब के साथ, क्या ये कौम अंधी है, क्या ये कौम बेवकूफ़ है, या अभी भी हमें किसी कीमोथेरेपी की ज़रूरत है? हमारे दिमाग में जो कैंसर है, जो चीज़ों को समझने और ग्रास्प करने की कैपेसिटी को खो चुका है। आप भी इस पर सोचिएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।